इस्लामाबाद वालों जल्दी जल्दी खरीदारी कर लो। आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया रोक दिया जाएगा। सियाहती मकामात और तमाम पार्क्स पर ताला पड़ जाएगा। पंजाब हुकूमत का 8 से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब जैसी पाबंदियां आयद। खाने पीने की दुकानें, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। बलूचिस्तान में भी 8 से 16 मई तक सब बंद रहेगा। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, जुमे और हफ्ते सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तमाम कारोबार खुला रहेगा। इतवार से कारोबार बंद होगा। बाजार बंद होने का खौफ कोरोना के खौफ पर हावी हो गया। कराची में ईद की शॉपिंग करने वाले एसओपीज़ की खिलाफवर्जी करते हुए बाहर निकल आए। दफातर से छुट्टी और बाजारों में शॉपिंग का एक ही वक्त होने के बायस शहर की तमाम मारूफ सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक जाम। शहरी घरों से बाहर, कोरोना आपे से बाहर। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 14% से जायद हो गई। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद कराची से दूसरे शहरों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट रवा दवा, कोई रोक टोक नजर नहीं आई। भारत का हाल देखें और अपना ख्याल करें। पाकिस्तान कोरोना के खतरनाक मरहले में है। वजीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कौम को मास्क पहनने और दीगर एसओपीज़ पर अमल करने की हिदायत। कहा कि भारत में लोग सड़कों पर मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अगर हम अपनी सलाहियत दुगनी ना करते तो हमारा भी यही हाल होता। अगले 2 हफ्ते निहायत अहम है। हमें कोरोना की शरह को नीचे लाना है। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा। रमजान में लूट मार के दर्जनों वाकयात। सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम। रवा साल की इब्तिदाई 4 माह में 6760 अफराद के मोबाइल फोन छीने गए। 14202 मोटरसाइकिल छीनी या चोरी की गई। 431 शहरियों को गाड़ियों से महरूम कर दिया गया। कराची में क्लिफ्टन की शॉपिंग मॉल में सुनार की दुकान में चोरी का ड्रॉप सीन। मुद्दई ही मुलजिम निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आसिफ ने कर्ज उतारने के लिए चोरी का ड्रामा रचाया। दुकान से 10 नहीं 3 किलो सोना ले जाया गया था। मुलजिम और उसके साथी की निशानदेही पर आईए चंडीगढ़ रोड पर तिजारती मरकज में छुपाया गया सोना बरामद कर लिया गया। पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा के करीब तेज रफ्तार गाड़ी पुलिस एहलकार पर चढ़ दौड़ी। एहलकार जख्मी, कार ड्राइवर गिरफ्तार। पिंडी भटिया इंटरचेंज के करीब पुलिस की कार्रवाई। गाड़ी से 12 किलो सोना बरामद। कार सवार मियां बीवी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सोना पेशावर से फैसलाबाद स्मगल किया जा रहा था। कराची के हल्के NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती अगले 2 दिन जारी रहेगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने पोलिंग बैग की सील्स टूटी होने की सियासी रहनुमाओं के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि तमाम 276 पोलिंग बैग्स की सील महफूज थीं। सील टूटी होने की खबरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत दोबारा गिनती में सिर्फ दुरुस्त और मुस्तरद शुदा वोटों को गिना जाता है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के बायकॉट से दोबारा गिनती के अमल पर कोई असर नहीं पड़ता। PTI ने धांधली की वजह से इलेक्शन कमीशन में ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इल्जाम आयद किया है कि NA 249 कराची के ज़िमनी इंतखाब में दोबारा गिनती के लिए वोटों के पहले ही थैले की सील टूटी हुई थी। रिटर्निंग ऑफिसर का रवैया सारे अमल को मुतनाज़ा बना रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू के दौरान पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी ने थैले की सील टूटी होने का इल्जाम गलत करार दे दिया। कहा कि थैले की सील तमाम जमातों के सामने खोली गई थी। दोबारा गिनती के अमल की कैमरों से निगरानी की जा रही है। कोई गड़बड़ मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर ताक ताक कर निशाने। कहा कि 30 साल से हुकूमत में रहने वाले पहले क्या थे, आज अरबों खरबोपति बन गए लेकिन हिसाब देने को तैयार नहीं। PDM के नाम से यूनियन बनी हुई हैं। ये लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता। ताकतवर को कानून के नीचे लाने की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने लाहौर में कम लागत वाले मकानों के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहा कि उनकी हुकूमत की सारी तवज्जो आम आदमी पर है। उनका हाउसिंग मंसूबा इनकलाब की शुरुआत है।
इसी से मईशत उठेगी, बेरोजगारी का मसला खत्म होगा। इमरान खान गलतियां करते हैं, गलतियों का एतराफ करते हैं, फिर वही गलतियां दोहराते हैं। ये मुल्क है, कोई क्लासरूम नहीं। बिलावल भुट्टो का वजीर आज़म इमरान खान पर वार, कहा कि PTI का IMF डील में अपनी गलती को तस्लीम करना काफ़ी नहीं, इमरान खान को कौम से माफ़ी मांगना होगी। ये एतराफ़ इस बात का सबूत है कि इमरान खान के पास अहल हुक्मरान वाली समझ बूझ नहीं। वजीर आज़म किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद नहीं बच सकते। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सफीरों के बारे में वजीर आज़म इमरान खान के बयान को जहरीला, बिला जवाज और गैर जरूरी करार दे दिया। कहा कि वजीर आज़म सफीरों की तस्दीक की बजाय उनकी हौसला अफजाई करें। हमारे सिफारतकार मुश्किल हालात में कठिन चैलेंजेस के तहत काम कर रहे हैं। वजीर आज़म की सफीरों के खिलाफ बेएहतियाती पर मबनी गुफ्तगू सुनकर दुख हुआ। क्या बर्फ पिघलने लगी? अपोजिशन इत्तेहाद के बनते बिगड़ते ताल्लुकात में अहम पेशरफ। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी के वक्त की मुलाकात। PDM के मुस्तकबिल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद जारी इलामी के मुताबिक राजा परवेज अशरफ ने मौलाना फजल रहमान की अयादत की। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने और ब्लैक लिस्ट से नाम खारिज करवाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। समाअत आज होगी। अपोजिशन लीडर पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर से मिले। इलाकाई अहमियत के अमूर, अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला और क़याम अमन के लिए कोशिशों के हवाले से तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने चीनी सिफारतखाने जाकर नए चीनी सफीर से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि बेल्ट एंड रोड मंसूबे और सोच के तहत CPEC का फ्लैगशिप मंसूबा पाकिस्तान और चीन ही नहीं, पूरे खित्ते और दुनिया के लिए अजीम समरात का हामिल है। चीनी सफीर ने कहा कि शहबाज शरीफ को चीन में पंजाब स्वीट के तौर पर जाना जाता है। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ चीन के पुराने दोस्त हैं। चीन पुराने दोस्तों को नहीं भूलता। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के क़याम की 100वीं सालगिरह की तक़रीब में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ को दावत दी। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह शांगला में 19% सामने आई। बुनेर में 17%, पेशावर में 16% रही। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की शरह 8% पर बरकरार। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 18% सामने आई। पंजाब में 12% से जायद रही। 24 घंटों में 1900 से जायद मरीज सामने आए। 68 अमवात हुई। मुल्तान के 6 इलाके कोरोना हॉटस्पॉट करार। बलोचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 12% रही। कराची एयरपोर्ट के करीब बनाए गए करंटीना सेंटर से कोरोना का मरीज फरार, तलाश जारी। बुध को सवात के इस मुस्बत केसेस के बारे में NCOC के आदाद शुमार सही नहीं थे। डिप्टी कमिश्नर सवात का इंकशाफ, कहा कि जिले इंतजामिया दोपहर तक खत्मी डाटा जारी करती है। NCOC ने सुबह सवेरे नामुकम्मल डाटा पर कोरोना की शरह जारी कर दी। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 15% से ऊपर नहीं गई। आज भी 3% है। सवात में हालात मुकम्मल कंट्रोल में हैं, परेशानी की जरूरत नहीं। कोरोना वायरस मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 108 जिंदगियां ले गया। मजीद 4198 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 9% से जायद रही। तीसरी लहर में अब तक 51 बच्चे भी जान से चले गए। अब तक सबसे ज्यादा अमवात 61 से 70 साल की उम्र के अफराद के हुए। बुशरा अंसारी की बहन और मारूफ TV अदाकारा सुंबल शाहिद कोरोना के बायस लाहौर में इंतकाल कर गईं। बुशरा अंसारी के मुताबिक सुंबल शाहिद को 1 माह पहले कोरोना हुआ। 22 अप्रैल को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। सुंबल शाहिद ने जियो के मकबूल ड्रामों मलका आलिया इश्कावे में काम किया। जियो के ड्रामे ताके की आएगी बारात में ताके की मां का मकबूल किरदार निभाया। पाकिस्तान में पहली वैक्सीन फॉर्मुलेशन और पैकिंग शुरू। मुल्क में निजी सतह पर भी वैक्सीन मंगवाने की सहूलत का आगाज।
ड्रैप रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि जो इदारे और अस्पताल अपने लिए वैक्सीन मंगवाना चाहते हैं उन्हें भी सहूलत देंगे। शराइत पूरी करें तो हुकूमत और ड्रैप तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन की दरामद की इजाज़त देगी। मुल्क में गुज़श्ता रोज 1,80,985 शहरियों को वैक्सीन दी गई। NCOC के मुताबिक अब तक कोरोना वैक्सीन की 31,50,122 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मराकज़ 8 से 16 मई की छुट्टियों के दौरान सिर्फ ईद के 3 दिन बंद रहेंगे। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वैक्सीन की 12 लाख खुराकें 8 मई को पाकिस्तान पहुंचेंगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि 15 जून के बाद बोर्ड इम्तिहान शुरू करने का असूली फैसला किया है। 12वीं और 10वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहान तरजीही बुनियादों पर होंगे। 11वीं और 9वीं जमात के इम्तिहान बाद में शुरू होंगे। पाकिस्तान के हक में नारों की गूंज में सीनियर हुर्रियत रहनुमा अशरफ सहराई को कुपवाड़ा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर का इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर के बाहर एहतजाज। आलमी इदारों से हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई के कत्ल की तहकीकात कराने का मुतालबा। अशरफ सहराई 2 साल से भारतीय जेल में कैद थे। मालदीव की दारुल हुकूमत माले में बम धमाका। साबिक सदर और स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद नशीद धमाके में शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, हालत खतरे से बाहर। मुल्क की तारीख में पहली बार नौजवानों के लिए कर्ज की हद 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का फैसला। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम के लिए 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज तय कर दी गई। नौजवानों में कम से कम 100 अरब रुपए की रकम फौरी तकसीम करने का फैसला। 20 लाख रुपए तक रकम बगैर सिक्योरिटी के फराहम की जाएगी। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि कामयाब जवान मुल्क की मईशत और इंडस्ट्री के लिए इनकलाबी प्रोग्राम साबित होगा। बैंक कर्ज की तकसीम का अमल फौरी तेज कर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान आज से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म को दौरे की दावत दी है। वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि ख़ित्ते की सूरत हाल में ये दौरा निहायत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि नामूस रसालत पर पूरी मुस्लिम दुनिया इकट्ठे होकर आवाज़ बुलंद करे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि अमेज़ॉन कुछ रोज़ में पाकिस्तान को अपने फ़रोख्त नुमाइंदगान की फहरिस्त में शामिल करेगा। अमेज़ॉन लिस्ट में शामिल होना टीम वर्क का नतीजा है। ई कॉमर्स पॉलिसी का एक अहम संग मील पूरा हो रहा है। भारत में कोरोना की सूरत हाल भयानक हो गई। वायरस एक दिन में 3,900 जिंदगियां ले गया। 4 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। चेन्नई के अस्पताल में गुंजाइश न होने पर एम्बुलेंसेज ही में मरीजों का इलाज। अमेरिका ने एक बार फिर अपने शहरियों को भारत का सफर न करने की हिदायत कर दी। श्रीलंका ने भारत के साथ सरहदें बंद कर दी, परवाजों पर पाबंदी लगा दी। नेपाल में कोरोना केसेस में अचानक कई गुना इजाफा, अस्पताल मरीजों से भर गए। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में भी कोरोना फैलने की इतला। सिडनी में कोरोना की भारतीय किस्म सामने आने पर खलबली मच गई। कोरोना के सिताए ऑक्सीजन के लिए सिसकते भारत में इंतहाई नायाब यूरेनियम की बड़ी मिकदार पकड़ी गई। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। एटम बम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम की भारी मिकदार कब्जे में ले ली गई। 7 किलोग्राम यूरेनियम की मालियत तकरीबन 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के डायरेक्टर ने जनूबी एशियाई ममालिक में काबू से बाहर होती कोरोना वबा को इंसानी तबाही करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में कोरोना मरीजों और अमवात की शरह में इजाफा हो गया है। मुतासिरीन और अमवात की तादाद रिपोर्ट होने वाली तादाद से कहीं ज्यादा है। हमें इस इंसानी तबाही को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने होंगे। कोरोना वैक्सीन की फरोख्त से अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर ने 2021 की पहली तिमाही में $14 अरब से जायद कमा लिए। रेवेन्यू में 40% इजाफा हुआ। रवां साल फाइजर ने कोरोना वैक्सीन की आमदनी से $21 अरब कमाने का तखमीना लगाया है।
रूसी सदर पुतिन का कहना है कि रूस की कोरोना वैक्सीन मॉन्स्टर टेक्नोलॉजी के साथ बरसों से काम करने वाले मोतबर प्लेटफॉर्म से बनाई गई है। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक रूस की बनाई गई क्लाशनकोव राइफल की तरह ही महफूज और काबिल भरोसा है। उर्दू के नामवर अदीब और नक्काश शमीम हनफी नई दिल्ली में इंतकाल कर गए। 82 साल शमीम हनफी कुछ रोज से कोरोना के मर्ज में मुब्तला थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में उस्ताद रहे। 50 बरस उर्दू अदब में रुझान साज काम किया, ड्रामे लिखे और शायरी भी की। कोरोना की वजह से सऊदी अरब का मुसलसल दूसरे साल भी गैर मुल्की आज़मीन हज पर पाबंदी लगाने पर गौर। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी का कहना है कि मुशावरत हो चुकी, ताहम हतमी फैसला नहीं किया गया। गैर मुल्की ज़ायरीन की मेज़बानी का मंसूबा मनसूख कर दिया गया। वैक्सीनेशन कराने वाले और 6 माह पहले सेहतियाब होने वाले मकामी शहरियों को ही इजाज़त दी जाएगी। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में हुक्मरान जमात बीजेपी को शिकस्त देने वाली ममता बनर्जी सादगी में जनूबी एशिया के तमाम सियासतदानों के लिए मिसाल बन गईं। 3 बार बंगाल की वजीर आला रहने वाली गीत निगार, मुसन्निफा और मुसव्वरा ममता बनर्जी ने आज तक ना हुकूमत से पेंशन ली और ना ही वजीर आला की हैसियत से तनख्वाह ली। हमेशा इकॉनमी क्लास में सफर किया, गेस्ट हाउस में अपने खर्चे पर रहती हैं और चाय तक अपने पैसों की पीती हैं। ममता का कहना है कि उनकी किताबों और गीतों से हासिल होने वाली रॉयल्टी उनकी गुजर बसर के लिए काफी है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से हरारे में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि यह तासुर गलत है कि वो या टीम मैनेजमेंट शिकस्त से खौफजदा हैं। इस वजह से नए खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफा में कमी कर दी गई। इतलाक 7 मई से होगा।